इस समय के लिए खुदा जो स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण करता परमेश्वर, जो दिन और रात बनाने वाला परमेश्वर, आपने कहा परमेश्वर पिता अंधेरे को उजाला हो जाए, उजाला होगा परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते इस समय आपकी चरणों में खुदा खुदा जो कुछ सब से खुदा वचन कहता है बोलने वाला मैं नहीं, खुदा पवित्र आत्मा मुझ में होकर बात करता है परमेश्वर। और आपने कहा परमेश्वर पिता जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और तुम वो हर एक वो बातें जो मसीह यीशु का है वो तुम जान पाओगे और वो तुम अपने लोगों के बीच में तुम बोल पाओगे। हालेलुया। वही पवित्र आत्मा आज आपके बीच और मेरे बीच में है और वो कहता है आप खून खरीदे हुए लोग हो। हालेलुया। आप साधारण नहीं हैं, आप ब्लेस्ड और आशीषित लोग हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं अपना लहू देके तुझे खरीद लिया। हमने यीशु को नहीं खरीदा है, यीशु हमें और आपको खरीदा है अपने लहू देके। और इसीलिए कहता है कि वो मैं तुझे खून खरीदा। हालेलुया। सभी बातों के लिए मैं धन्यवाद करता हूं पिता। जो वचन है पिता वो आपकी ओर से है, वो आपकी महिमा के लिए है, आपके लोग आशीषित बढ़ने के लिए, खुलने के लिए और पृथ्वी के ऊपर फैल जाने के लिए खुदावन, और वो ऐसा ही होने पाए परमेश्वर। खुदावन धन्यवाद करता हूं इनके जीवन से जब ये वचन बोला जाए खुदावन, मैं बिलीव करता हूं इनके जीवन से हर वो अंधेरा वो अंधकार खुदावन यीशु के नाम से वो खत्म होने पाए परमेश्वर। हो सके खुदावन ये निराश में आए खुदा इस घर में, हो सके परमेश्वर पिता अपने बीमारियों को लेकर आए परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर आपने कहा मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। आपने ये कहा मेरा घर हॉल कहलाएगा, आपने कहा मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। और इस घर में जो कोई आता है वो आनंद शांति अभिषेक को लेकर जाता है यीशु मसीह के नाम से। मैं धन्यवाद करता हूँ, सारा आदर महिमा को देता हूँ, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। अपने बाजुओं को बोलिए आप खून खरीदे हुए। मैं आपको ये क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आप यीशु ने आपको लहू देके लिया है। हालेलुया। आप एक अभिषेक से भरे हुए लोग हो, और जब यीशु का लहू आपके जीवन में आता है तो आपके जीवन के ऊपर जो परमेश्वर चाहता है वो अपनी महिमा को प्रकट करना चालू करता है। हालेलुया। आपको थोड़ा सा समय में वचन की ओर लेके जाएंगे। आपको पता है परमेश्वर किसी भी चीज को निर्माण करता है। आपको पता है पृथ्वी के ऊपर जो सबसे पहला व्यक्ति था वो कौन था? आदम था, बराबर। और आदम परमेश्वर ने जन्म दिया है, ऐसे बाइबल में लिखा है। आदम को परमेश्वर ने जन्म दिया, ऐसा लिखा है क्या? उत्पत्ति उसका 27 वचन में चले। उत्पत्ति 1:27 कहते हैं देवाने आपल्या प्रतिरूपाचा मनुष्य निर्माण केला, देवाचे प्रतिरूप असा तो निर्माण केला, नर व नारी अशी ती निर्माण केली। बाइबल में हिंदी में लिखा था परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको नर और नारी करके उससे मनुष्य की सृष्टि की। हालेलुया। उत्पन्न करने का मीन्स क्या होता है? उत्पन्न करने का मतलब क्या होता है? आपको एक ही वचन के ऊपर मैं आपको इसके ऊपर आपको मैं रेवलेशन दूंगा कि परमेश्वर आज के दिनों के लिए, आज की योजना के लिए आपसे क्या बात करना चाहते हैं। उत्पन्न करने का मीन्स क्या होता है? उत्पन्न करने का मीन्स फिजिकली अगर हम देखा जाए तो ये है, अगर किसी कोई संतान पृथ्वी के ऊपर आ रहा है तो वो किसी माँ के गर्भ से आ रहा है। हालेलुया, राइट। लेकिन ये इस उत्पन्न के बारे में नहीं कह रहे हैं। परमेश्वर ने आदम को क्या उत्पन्न किया था? नहीं किया था। फिर क्या किया उसने?
जो आदम बन गए? मिट्टी से बनाया था। हाँ? मिट्टी से बनाया। मिट्टी से बनाया। हाँ? अपना श्वास को उसका है। इंग्लिश में से कैसे इंग्लिश में जेनेसिस चैप्टर 1:27 So God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है परमेश्वर जो है वो बनाता है। हालेलुया। लिखा है सो गॉड क्रिएटेड, परमेश्वर बनाता है, परमेश्वर बनाता है और मनुष्य उसे पृथ्वी के ऊपर जो है उत्पन्न करता है। हालेलुया। मनुष्य बना नहीं सकता है। मनुष्य, आप और हम किसी चीज को बना नहीं सकते, पर उसे बनाता है परमेश्वर। और परमेश्वर ने आदम को बनाया, क्रिएटेड मीन्स बनाया उसे, और बना के उसने मेल और फीमेल को बनाया उसको। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने आदम को बनाया। पहला जो पृथ्वी के ऊपर जो बनाया गया वो आदम है, बराबर? क्या हवा को परमेश्वर ने बनाया? नहीं बनाया। परमेश्वर ने आदम को बनाया और हवा को बनाया नहीं। ओके। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर कभी भी कहीं भी किसी की भी चीज में एक बार बनाता है। हालेलुया। आप बोलेंगे कैसे? प्रूव करके दिखाओ। परमेश्वर ने केवल आदम को बनाया पृथ्वी के ऊपर, और आदम के जरिए ही हवा को बनाया। मतलब परमेश्वर जो क्रिएट किया है वो केवल आदम को ही क्रिएट किया, हवा को नहीं किया। उसने उसके फसली से निकाला। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? परमेश्वर जो कुछ करता है वो केवल एक, आपके परिवार घर में कोई है तो वो एक को चुनता है और एक के द्वारा पूरे परिवार को ब्लेस करता है। अगर एक सेवक अगर है घर में तो सारे लोग सेवक कहीं नहीं कर सकते, किसी एक को चुनता हूँ अपने महिमा के लिए। उसी प्रकार आदम को बनाया परमेश्वर, पर हवा को उसने बनाया नहीं, उसके फसली से उसने रचा। तो आपके पास जो कुछ है, जो कुछ होगा, वो परमेश्वर आपको देगा और उसी में बढ़ाएगा। अगर आपके पास अभी अगर एक रूम है तो परमेश्वर एक रूम से हजारों रूम करने की सामर्थ्य रखता है। और आप बोलेंगे जैसे मैंने अभी एक रूम लिया वैसे फिर से मुझे सेम वैसे उसी में से आपको बढ़ाएगा। जो कुछ कहने का मतलब है, जो कुछ आपके पास है वो उसी को डबल करता है। हालेलुया। अगर आपके पास रोटी और मछली है तो वो उसी को दुगुना करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह के पास रोटी और मछली है, लोग बहुत सारे हैं, और उसे क्या कर रहा हो? बना नहीं रहा, उसे बढ़ा रहा है। हालेलुया। तो आपके पास जो कुछ है वो बढ़ाएगा उसे। आपके पास आज 100 रुपये है तो उसे अनलिमिटेड करेगा, बढ़ाएगा उसे। कई बार आपने सुने नहीं मिरेकल मनी होता है, क्यों होता है? परमेश्वर उसे बढ़ाता है। तो परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया और अपने ही। लेकिन मुझे एक समझ में आया, परमेश्वर आदम को बनाया, उसके पहले कोई तो था इस पृथ्वी को। जब आदम को परमेश्वर बनाया तो इसके पहले भी कोई तो था इस पृथ्वी के ऊपर, पवित्र आत्मा। लेकिन अब स्ट्रक्चर बाइबल में लिखा है इमेज ऑफ फोटो, क्या लिखा है? ह्यूमन कैन हिज इमेज। परमेश्वर खुद अपना एक जो स्वभाव है उसके अनुसार उसने बनाया। हालेलुया। अभी क्या क्या लिखा नीचे? उत्पन्न किया, परमेश्वर किया अपने ही स्वरूप। हालेलुया। बाइबल आप पढ़ेंगे एक वर्ड ही है, पर इस वर्ड को आपको समझना है तो आपको रिपीट करके पढ़ना पड़ेगा, तब आप समझ सकते हैं।
परमेश्वर ने क्या, बहुत लोग अभी क्या कहते हैं, परमेश्वर ने बनाया मिट्टी से बनाया। हाँ ठीक है, मिट्टी से बनाया, पर बनाने से पहले उसने कुछ तो किया, उसे रचा, बना, रच के क्रिएशन किया उसे, और क्रिएशन करने के बाद वो उसे इस पृथ्वी के ऊपर आदम के वाटिका में रखा उसने। जब एक माँ के पेट से अगर कोई बच्चा बाहर आता है तो वो आप बना दे रहे हैं, आपके लिए परमेश्वर ने ऑलरेडी बना दिया है, आपको केवल वो उत्पन्न करना है। हालेलुया। आपके पास जो कुछ है, आशीष आपके पास है, आपके पास प्रॉस्पेरिटी भी है, और उसे आपको उत्पन्न देना आना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर जो कुछ आपको देता है उसे बढ़ाना आपको आना चाहिए। अगर आपको परमेश्वर ने दिया, अगर आपके पास आज बहुत सारे फाइल्स है, हो सकता है आपके पास बहुत सारा है, पर आप उसे अगर बढ़ा नहीं रहे, तो ये परमेश्वर कहता है मैंने तुझे बना के और तुझे दे दिया हूँ, इसे आगे बढ़ाना तुम्हारा काम है। अगर किसी को एक सिक्का मिल रहा है तो वो किसी को मिट्टी के जमीन के नीचे रख रहा है, और अगर किसी को दो भी मिल रहा है तो वो उसे और फलवंत कर रहा है। तो परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है कि जो बढ़ाया उसे क्या कहा, उसे और भी दिया जाएगा। वो क्या कर रहा है, उसे क्या परमेश्वर बढ़ाने के लिए दी गई है, जो कुछ आपके पास है वो आपको देगा वो, पर उसे बढ़ाना आपका काम है। और किस तरह बढ़ाना है वो आपके इच्छा के अनुसार होता है। अगर मैं आपको 100 रुपये दे रहा हूँ और 100 रुपये को अगर आप अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं करें, तो ये परमेश्वर ये नहीं कहता है कि मैंने तुझे दिया और लिया नहीं, पर ये आपके माइंडसेट है कि आप क्या कर रहे हैं इसके ऊपर। तो परमेश्वर ने बना दिया, और परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको यही कहना चाहता है कि मैं जो तुझे दिया हूँ, तुझे जो दे रहा हूँ ये नया नहीं है, पर मैं इसके लिए ऑलरेडी बना दिया गया, बन चुका हूँ, और वो आप पृथ्वी पर देख रहे हैं। एक संतान इस धरती पर आने से पहले माँ के पेट में बनाया जाता है, पर परमेश्वर उसे ऑलरेडी बना दिया रहता है, और वो हम अपने जीवन के द्वारा उसे प्रकट करते हैं। हालेलुया। आप कई बार सोचे रहेंगे बाइबल ऐसा क्यों कहता है, लोग ऐसे क्यों कहते हैं, मिट्टी में आया और मिट्टी में मिल जाए, क्यों ऐसे कहते हैं? आप बोलेंगे मिट्टी से ही बनाया गया, सही है, मिट्टी से ही बनाया गया है, पर आप कभी इस बात को नोटिस किए क्या, जब आप नहाते हैं तो आपके शरीर से मिट्टी क्यों निकलती है? ये बात का प्रूफ देता है, बाइबल प्रूफ करती है कि सचमुच तो मिट्टी का ही है, और इसलिए तुम्हारे शरीर से मिट्टी ही निकलती है। हालेलुया। उत्पत्ति उसका 2 उसका 7 वचन मुझे लिखा हुआ है। उत्पत्ति 2 उसका 7। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उनके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। परमेश्वर क्रिएशन किया, बनाया, और उसे अपने श्वास दिया, लेकिन वो बनाने से पहले वो मिट्टी से बनाया उसे। किसी चीज को बनाने से पहले हमें एक इमेज तैयार करना बहुत जरूरी होता है। हमें अपने आप को अपने आंखों के सामने एक पिक्चर तैयार करना पड़ता है, और वो ऐसा ही होता है। अगर आपको फ्यूचर में कुछ चाहिए, 2026 में अगर आपको प्रॉस्पेरिटी चाहिए, 2026 में अगर आपको संतान चाहिए, 2026 में अगर आपको कार चाहिए, तो वो आपको इसी समय, इसी साल के अंदर आपके आंखों के सामने लाना पड़ेगा और कहना पड़ेगा, घोषणा करना पड़ेगा, ये मुझे 2026 में प्राप्त हो जाएगी, तब ये होगा, अन्यथा ऐसे नहीं होता। परमेश्वर को ऐसा करना पड़ा, इमेज बनाना पड़ा उसे, और इमेज बना के उसने तैयार किया, और तब जाके पूरा हुआ। तो आपको और हमें वही करना पड़ेगा जो बाइबल कहती है। हालेलुया। इसीलिए हमें समझना पड़ेगा कि परमेश्वर बनाता है, और बनाने के बाद वो अपने लोगों के बीच में भेजता है, और जब वो अपने लोगों के बीच में भेजता है तो हमें वो अपनी महिमा को भी दिखाता है। हालेलुया। इसमें उठ के खड़े हो जाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, वर्शिप यू लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद पवित्र आत्मा, तू महान है, तू अद्भुत है, तू सामर्थ्यशाली परमेश्वर, तू पराक्रमी है परमेश्वर। तेरे जैसा कोई था ना कोई है ना कोई आने वाला, तो ये एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। और बाइबल में लिखा, जो कोई अपने मुंह से अंगीकार करता है कि यीशु ही प्रभु है,
हाँ परमेश्वर स्वीकार करते हैं यीशु प्रभु। आपके जैसा दूसरा और कोई नहीं परमेश्वर। हालेलुया। अपने क्लोज योर आइज, अपने आंखों को बंद कर इस समय और परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएं। परमेश्वर कहे परमेश्वर शैतान हमारे ऊपर कोई राज्य नहीं कर सकता परमेश्वर। शैतान का कोई भी अधिकार हम पे राज्य नहीं कर सकता परमेश्वर, क्योंकि शैतान 2000 साल पहले बाइबल कहती है परमेश्वर के प्यारे तेरे के नीचे वो रोदा गया है। हालेलुया। थैंक यू वर्शिप यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू होली स्पिरिट। हालेलुया, ग्लोरी बी टू गॉड। तू वो खुदा नहीं मुझको दर्द देकर खुश हो जाए, तू वो पिता नहीं मुझको आंसू देकर चैन से सो जाए, तू वो खुदा नहीं मुझको दर्द देकर खुश हो जाए, तू वो पिता नहीं मुझको आंसू देकर चैन से सो जाए। अब पिता तू है मेरा, अब पिता तू है मेरा। सबके अब पिता, यस लॉर्ड, तू है मेरा, अब पिता होता है, मैं भी रो तो तू भी रोता है, कि मैं खुश हूँ तो तू खुश होता है, मैं भी रो तो तू भी रोता है। अब पिता तू है मेरा, अब पिता प्रभु हम आपको पुकारे परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, आपने जो लोग हैं खुदा आपके बच्चे खुदा वो पुकारे परमेश्वर, तो उनकी पुकार को सुन मेरे परमेश्वर, तो उनकी दुआइयों को सुन मेरे परमेश्वर, उनकी हर एक जरूरतों को पूरा कर परमेश्वर। अपनी आत्मा से अपने अभिषेक से भर परमेश्वर पिता, हर एक बीमारी परमेश्वर चंगी हो जाए परमेश्वर। हो सकते हैं निराश में आए परमेश्वर पिता, पर आपके घर में आए परमेश्वर। ये को पिता परमेश्वर निराश है कि आप आपके जीवन से खत्म कर परमेश्वर, तो ऐसा ही करने जा रहा है परमेश्वर। हालेलुया, ओ ग्लोरी टू जीसस। खुदावन मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, आने वाले 2026 परमेश्वर पिता इनके जीवन में एक फलवंत को लेके आए परमेश्वर पिता। ये अंधकार में भी जाए तो भी ज्योति चमके परमेश्वर पिता इनके जीवन के द्वारा परमेश्वर, क्योंकि आपने कहा तू जगत की ज्योति है परमेश्वर। ये जगत की ज्योति बन जाए परमेश्वर, अंधकार इसके सामने ठहर ना पाए परमेश्वर पिता। शैतान को भी राज्य इनके जीवन में ठहर न सके परमेश्वर पिता, क्योंकि आपने कहा परमेश्वर पिता तुम फलो फूलो और पृथ्वी के ऊपर फैल जाओ। हम पिता परमेश्वर फैलने के लिए बुलाए गए खुदा। धन्यवाद परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा बात किया खुदा। ये पूरा परिवार ये पूरा घर से आपके हाथों में सौंपते खुदा, और विश्वास करते प्रभु आपके आने तक हम सुरक्षित रहेंगे खुदा, और आप में बढ़ते रहेंगे परमेश्वर। धन्यवाद करो, सारा आदर में माफी हो देता। ये प्रार्थना यीशु के नाम से हमसे सुनिए और दया से करें। आमीन। सर्वजण देवाच्या सानिध्यामध्ये आपण बसूया। खूप सुंदर से देवाचे वचन आपल्याकडे आलेले आहे। अद्भुत रीतीने देवाने आमची निर्मिती केली आहे। देवाचं असं त्याने आम्हाला बोलवलेलं आहे। पण सैतानाला ते देवाची निर्मिती दाखवली नाही। मानवाला त्याने पापात पाडलं आणि पापाचं वेतन हे मरण हे मनुष्यामध्ये ते फिरले आणि ह्या मरणापासून
मनुष्याला वाचवण्यासाठी प्रभू येशू ख्रिस्त येदेन बागेमध्ये मानवाच्या तारण्याची योजना आखली आणि 2025 साली ती योजना पूर्ण झाली. आणि खरोखर ह्या सर्व देवाच्या वचनावरून आम्हाला हे दिसून आलं की परमेश्वर हा देव किती चांगला आहे, आमचा देव हा किती प्रेमळ आहे. आणि ह्या ख्रिसमसच्या दिवसामध्ये आपण जगत असाल. ख्रिसमस या शब्दाचा अर्थ तुम्ही जाणून घ्या. किती जणांना माहिती आहे ख्रिसमस म्हणजे काय? हॅलो, ख्रिस्त जन्मोत्सव. ख्रिसमस म्हणजे ख्रिस्त जन्म. ख्रिसमस हा कोणता शब्द? मराठी का इंग्लिश? इंग्लिश. तर 2 शब्द मिळून हा एक शब्द झाला. ख्रिस्त आणि मास. ख्रिस्त म्हणजे प्रभू येशू ख्रिस्त, मास म्हणजे ऐकून आकाश लॅटिन भाषेमध्ये, ग्रीक भाषेमध्ये मास या शब्दाचा अर्थ असा आहे की भक्ती. ख्रिसमस म्हणजे ख्रिस्ताची भक्ती. नवीन नवीन कपडे, फराळाची तयारी, एकमेकांना भेटी देणं, भेटी पाठवणं, घराची रंगरंगोटी, याला ख्रिसमस म्हणत आहे. ख्रिसमस याला म्हणतात की ख्रिस्ताची भक्ती. ज्यावेळेस आम्ही अंतःकरणात त्याची भक्ती, त्याची उपासना करतो, त्यावेळेस निश्चित रीतीने प्रभू येशू ख्रिस्त तो आमच्या अंतःकरणात तो येईल. तो ऑलरेडी तो आलेला आहे, पण तो आमच्या अंतःकरणाचं दार तो ठोकत आहे. आणि तो म्हणतो प्रगती 3:20 मध्ये, पहा मी दाराशी उभा आहे, दार ठोकत आहे. जो कोणी आत घेईल त्याच्याबरोबर मी आज जाईल आणि त्याच्याबरोबर मी जेईल. ख्रिस्ताला आपल्या अंतःकरणात घ्या, त्याचे वचन आपल्या अंतःकरणात घ्या. डेकोरेशन. ख्रिसमस म्हणजे डेकोरेशन. ख्रिसमस ट्री नाही किंवा ते सांता क्लॉज ते नाही. या मानवाच्या मनातून निघालेल्या त्या आहे, त्या दंतकथा आहे. ख्रिसमस ट्री, सांता क्लॉज हे जे काही आहेत ह्या दंतकथा आहेत, त्याच्यावर आम्हाला भर द्यायचा आहे. ख्रिसमस ट्री असा एक त्या ख्रिसमस ट्रीकडे पाहिल्यानंतर आम्हाला आनंद उत्साह तो निर्माण. पण जो सांता क्लॉज आहे ते सैतानाचं प्रतीक. मी वाचलं असं ऐकलं असं. संतांचं म्हणजे तो सैतान. त्याने हुबेहूब प्रभू येशू ख्रिस्ताची तो नक्कल करत आहे. ती लांब दाढी, पांढरी शुभ्र दाढी, ते वस्त्र, भेटी देणं. तर ह्या गोष्टी आमच्यापासून दूर ठेवायच्या आहेत. आणि माझी खात्री आहे
ह्या गोष्टीपासून तुम्ही निश्चित दूर तुम्ही जा आणि हे क्रिसमस ट्री सांता क्लॉज तुम्ही ते गुगलवर त्याचं तुम्ही शोध करा, ते तुम्हाला सत्य काय आहे ते समजायचं. तर आम्ही सुंदर रीतीने त्याची भक्ती त्याची आराधना केलेली आहे. देवाचे वचन आपण ऐकलेले आहे. देवळात दूध आणि बाहेर होऊन वचनाप्रमाणे आचरण करणारे प्रभूला धन्यवाद असो, त्याची स्तुती असो. आणि ख्रिसमस नाताळ हा देण्याचा दिवस, येण्याचा महिना आहे. कारण देवाने काय केलं, देवाने जगावर एवढी प्रीती केली की त्याने आपला एकुलता एक पुत्र दिला. ख्रिसमस हे देणं, प्रभूने म्हटलेलं आहे की घेण्यापेक्षा देणे यामध्ये आशीर्वाद आहे, घेण्यापेक्षा देणे यामध्ये धन्यता आहे. कसं द्यायचं, किती द्यायचं, तर परमेश्वराने तुम्हाला ज्या आज्ञा दिलेल्या आहेत त्याच्या आज्ञानुसार कुरकुर न करता, जसं तुम्हाला यश मिळालेलं असेल यशानुसार देवाचं देणं ते आम्हाला देवाला ते द्यायचं आहे. म्हणून यावेळेस आपण सर्व देवाच्या सानिध्यामध्ये आपण उभं राहू आणि आशाबाई पहिले आणि त्यांचं गीत चालू असताना देवासाठी ते आपण देवाला आपण घेऊया. धन्यवाद असो. हे चालू असताना आपण देणं ते आपण देवाला देऊया. थैंक यू जीसस, हालेलुया. आइए हम अपने भेंट के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें. झूमो नाचो गाओ, झूमो नाचो गाओ, यीशु राजा आया है. झूमो नाचो गाओ, यीशु राजा आया है. मिलके ताली बजाओ, मिलके ताली बजाओ, यीशु राजा आया है. झूमो नाचो गाओ, यीशु राजा आया है. झूमो नाचो गाओ, यीशु राजा आया है. जब वो आता सर से खाता, बीमारियों को दूर भगाता, बीमारियों को दूर भगाता. जब वो आता सर से खाता, बीमारियों को दूर भगाता. अब के जीवन मुफ्त में पाता, कर्मों में उसके जो झुक जाता. सजद में झुक जाओ, सजद में झुक जाओ, यीशु राजा आया है. झूमो नाचो गाओ, यीशु राजा आया है. झूमो नाचो गाओ, यीशु राजा आया है. सदियों से जिसकी
तमन्ना गवाही देता जिसकी यूहन्ना, गवाही देता जिसकी यूहन्ना, मुक्ति देने वो है आया, रूह बाउल भक्ति का साया। पथ किनारे लगाओ, पथ किनारे लगाओ, यीशु राजा आया है, झूमो नाचो गाओ, यीशु राजा आया है, झूमो नाचो गाओ, यीशु राजा आया है। उसने नया जीवन दिया है, पाखरू का मनसा किया है, पाखरू का मनसा किया है। गाओ हरदम उसकी सना में, मेरा यीशु मेरा पिया है, मेरा यीशु मेरा पिया है। उसके सब गुण गाओ, उसके सब गुण गाओ, यीशु राजा आया है, झूमो नाचो गाओ, यीशु राजा आया है, झूमो नाचो गाओ, यीशु राजा आया है, यीशु राजा आया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रार्थनेसाठी काही विनंती आहे. वाद असो